बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहली खबर तो ये है, अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म, ये अब सियासतदानों के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आप देखें कि ये सब जमातें कह रही हैं हमारी तरफ से नाम नहीं गया, और ये सबको पता है कि ये कैसे हुआ। ये सियासतदानों की अपनी ही गलतियां हैं। इस पर तहरीक इंसाफ ने कहा हमसे मुशावरत नहीं हुई, मुस्लिम लीग काफ कह रही है हमसे मुशावरत नहीं हुई, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि ये नहीं मालूम था कि काकड़ जो है वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन बात ये है कि जब आप खुद अपनी जो मामलात है, अपने मफादात की खातिर जब ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। तो अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे। सदर ममलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस खाली करके चले गए, और अब खाबे ख़त्म। ये जाते जाते भी कोशिश पूरी कर रहे थे कि पूरी की पूरी जो कैबिनेट ख़त्म हो चुकी है वो भी जो है वो खाबे खा रही थी। इतने दिन हो गए थे, 2-3 दिन गुजर गए थे, इसके बावजूद वो वज़ीर आज़म हाउस में डेरे लगाए बैठे थे। यानी कि और जो कुछ गाड़ियां मिली सब कुछ वो मुराद अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे, पता नहीं अभी तक वापस दी है कि नहीं दी। इनको खत अरसाल कर दिए गए हैं कि ये गाड़ियां वापस दें और जो अमला है आपके पास वो वापस दें। लेकिन ये समझते हैं इनके बाप का मुल्क है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, हमारी जागीर है ये मुल्क। ये ऐसे लगता है जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके लिए बनाया था, जबकि इनके लिए नहीं बना था, ये पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए बना था। लेकिन ये चंद शराफिया के लोग ये आते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि ये हमने खाबे खाने हैं और गरीब अवाम पर बोझ डालना है। और दूसरी जानिब गवर्नर बलोचिस्तान ने वज़ीर की एडवाइस पर असम्बली तहलील कर दी है और काबीना भी तहलील कर दी गई है, उसकी भी असम्बली तहलील हो चुकी है। और बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील होने के बाद अब इमरान खान साहब के बारे में बात करते हैं कि इमरान खान साहब को अटक जेल में रखने की वजूहात तलब कर ली गई हैं, क्योंकि अदालत ने फैसला दिया था कि इनको डेला जेल मुंतकिल किया जाए, और ये फरमा रहे हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अब इनकी हुकूमत गई है। अब बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी, सामने आना शुरू हो जाएंगी कि ये क्या करते रहे, कैसे फरमाइशी प्रोग्राम पूरे होते रहे, कैसे ये मामला होते रहे कि आप अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ मियाँ साहब के साथ भी एक किस्म का धोखा हुआ, जो इन्होंने अपनी तरफ से कानून साजियाँ की, लेकिन उसमें मियाँ साहब की नहरी तो उसी तरफ उधर ही रह गई, वो सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइज दे दिया। जहांगीर तरीन साहब का भी यही मामला हुआ। तो सोचने वाली बात यह है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब ने कितना फ़ायदा उठाया, और उनके बेटों के केसेस माफ़ हुए, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस और बहुत सारे लोगों के केसेस माफ़ हुए। और इस पर ज़राए बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा खासी नाराज़ हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, मियाँ साहब वोट बैंक तो असल मियाँ साहब का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा जाते जाते कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का 30 साल से तारा हूँ। चंगे अच्छे तारे हैं आपने अवाम को तारे दिखा दिए हैं, उनका तारा होने का अवाम को क्या फ़ायदा। अवाम का जो बुरकस आपने निकाला वो आपके सामने है कि जो लोगों की हालत करती है कि जश्न आज़ादी के मौका पर लोग ऐसे परचम खरीदते थे कि जैसे अंबार लगाओ, लोग भरपूर तरीके से। इस टाइम कुफ्ते खरीद इस लेवल पर चली गई है कि लोग अपने बच्चों को झंडे खरीद के देने के काबिल भी नहीं रहे। लोग पहले होता था कि हर शख्स ने झंडा लगाया होता था बाइक पर, अब आप देखें कि लोगों को सिर्फ अपनी रोटी की पड़ी है। इन्होंने इस लेवल पर इस 15-16 माह की हुकूमत ने ले आया है कि लोगों का हशर कर दिया है, और जो वजूहात तलब की। और इमरान खान को जो है उन्होंने जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म भी दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ये इतना टाइम क्यों लेट करते चले जा रहे हैं। ये निज़ाम इंसाफ इसीलिए तो दुनिया के निचले से तीसरे तो चौथे नंबर पर है। ये इसी वजह से है कि ये जो चंद एक लोगों को सिर्फ लीव दिया जाता है, बाकी अवाम को जो है वो फौरी इंसाफ नहीं मिलता। और ये देखें कि आप तहरीक इंसाफ के लोग शोर मचा रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, ना उनको घर का खाना दिया जा रहा है। और दूसरी जानिब आप देखें कि जो खबरें बाहर आ रही हैं, जेल हुकाम कहते हैं कि जनाब वहाँ पर नारेबाजी होती है इमरान खान के हक में, इमरान खान का जादू जो है वो जेल में भी सर चढ़ कर बोल रहा है। तो वो नज़र आ रहा है कि इमरान खान को बडेला जेल मुंतकिल किया जाएगा, और वैसे भी ये ज़्यादा नहीं रख पाएंगे ये केस। तो वैसे ही जो माहिर कानून कह रहे हैं कि ये
उड़ा कर रख दिया जाएगा, ये तो घंटे डेढ़ की मार है, इसीलिए तो ये इसको लटका रहे हैं। और वो नज़र भी आ रहा है कि कोर्ट में डिलेइंग टैक्सेस है। और देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। और अमूमन ऐसे होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखें, जिन जिन जजेस पर सियासी जमातों ने जो है अदम एतमाद किया, वो उस बेंच से अलहदा हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर ये मिसाल आपको नज़र नहीं आ रही। पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को तुन के रखो। इसी तरह जज दिलावर ने भी किया। और अब तो तस्वीर सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं कि मरियम साहिबा के साथ वीडियोज़, मियाँ साहब के साथ तस्वीर, उसके अलावा बेशुमार अपना निगरान वज़ीर आला के साथ तस्वीर, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। और कौम तो आप कैसे कौम को कायल करेंगे कि इमरान खान साहब के साथ सही इंसाफ हुआ है। यही चीज़ें हैं जो आपको मुतनाज़ा बना रही हैं, यही हरकतें हैं जिससे कौम मुतनफ़र हो रही है। आपको इन चीज़ों को ठीक करना होगा। और निज़ाम इंसाफ का तो हमें बेहतर, आज मैं खबर देख रहा था कि खादम हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जा रही है, जो वो उनको दुनिया से गए भी आप देख लें कितने टाइम हो गया है। तो ये तो हमारे निज़ाम इंसाफ का हाल है। तो क्या लोग एतमाद करेंगे? गरीब आदमी को कैसे इंसाफ मिलता होगा? ये हमारे सामने है सारा कुछ। और इमरान खान को जो है वो जाए नमाज और कुरान मजीद फराहम करने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। और शहबाज शरीफ वैसे वज़ीर आज़म हाउस से रवाना हो गए हैं। आप देखें ना, कैंप ऑफिस इतने बना लेते थे। इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान ने अपने घर को भी कैंप ऑफिस नहीं बनाया था। ये सब कुछ हमारे सामने है। और ये जो याशियाँ करते हैं आकर वज़रा, और जिस तमाम सहूलतें लेते हैं और कौम को कहते हैं कौम कुर्बानी दे, ये मुझे समझ नहीं आती ये क्या इनका चक्कर है। और जो दूसरी बात है निगरान वज़ीर आज़म साहब की, वो अब नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये तमाम जमातें अब खदशात का इज़हार कर रही हैं। और मुस्लिम लीग नून ने वैसे एक पत्ता फेंका, उन्होंने कहा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नामजद। उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ये हमारे वज़ीर आज़म होंगे। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान साहब होंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब होंगे। तो ये एक मामला है। लेकिन ये सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमने किया क्या है। हमने स्वाय अपने ज़ाती मफादात के हमने क्या कौम के लिए कुछ किया? हमने जिस मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया कि यहाँ पर मुसलमानों का एक बाकायदा निज़ाम होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का हमने नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या हम कोई एक चीज़ उस तरफ बुनियादी चीज़ लेकर चले? नहीं चले। मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ख्वाब तो यही था ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब तो यही था कि हमने ये बुनियाद इस्लामी असूलों पर रखनी है। और वैसे का 70 साल गुजर गए, यहाँ अंग्रेज का कानून नहीं बदला जा चुका। हमारे साथ भारत हमसाया मुल्क है, उसने बरतानवी कवानीन को तब्दील किया। उन्होंने तो हमें गुलाम रखने के लिए ये कवानीन बनाई रखे थे, ये MPO के तहत गिरफ्तार कर लो। आज भी ऐसे ही है। आज भी आप देख लें कैसे गिरफ्तारियां होती हैं, तो MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। यार ये क्या है? ये इंसानी माशरा है? ये तो गुलाम माशरों में ये उन्होंने कवानीन बनाए थे और हमारे यहाँ अभी तक लागू हैं और वही सियासत में इस्तेमाल होते हैं। तो इस पर तो हमें खुदारा सोचना होगा। और जो इलेक्शन के मामला था ये नज़र नहीं आ रहे, उसकी वजह ये है कि इसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो जब तक नहीं गिरती, ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो वैसे भी अमेरिका की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में खूनी इलेक्शन होंगे। वो खूनी इलेक्शन के चक्कर में, ये अगर इलेक्शन करवाए भी गए तो खूनी इलेक्शन के चक्कर में सारा कुछ अपनी मर्जी के नताइज दिए जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर चुका है कि अगर इलेक्शन हुए तो इस तरह के होंगे कि कोई धांधली का शोर भी नहीं मचा सकेगा। खून रेजी वाले इलेक्शन तो अल्लाह माफ़ करे, खून रेजी वाले इलेक्शन तो नहीं होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में निगरान सेटअप क्या करता है, क्या ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है वक्त पर इंतखाब करवा कर, कि वैसे ही होगा जैसे KP के और पंजाब में हुआ। जी आने वाले दिन बताएंगे हमें इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि नाउमीदी एक कुफर है और अल्लाह ताला के हजूर नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए हमें कि पाकिस्तान ये आज़ादी का महीना है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा और मामला अवाम के हक में जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।